मलाकी 3 अध्याय 7 से 10 पद। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हमें दशमांश देना चाहिए, जैसे कि पाठ कहता है कि संपूर्ण दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। हमें पूरी तरह से और संपूर्णता से दशमांश देना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस संदेश को मन में रखें, ताकि ऐसी परिस्थिति ना हो जिसमें आप संपूर्ण दशमांश ना दे सकें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कैसे करना है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आशीष इसलिए ना पाए क्योंकि वो नहीं जानता कि संपूर्ण दशमांश कैसे देना है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, संपूर्ण दशमांश देने के लिए सबसे पहले आपको अपनी टोटल आमदनी का 10वां हिस्सा निकालना है। दूसरी चीज, आपको दशमांश को दूसरी भेंटों से अलग करना है। तीसरी चीज, आपको दशमांश उस कलीसिया में देना है जहां से आपको आत्मिक रोटी मिलती है। जबकि संपूर्ण दशमांश देने का तरीका बहुत आसान है। आप केवल अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दे सकते हैं। और यह और भी आसान है अगर आप 10वां हिस्से से थोड़ा सा और अधिक दें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन पर देखने वाले श्रोताओं, संपूर्ण दशमांश और भेंटों के ऊपर यह तीसरा सत्र है। पिछले सत्र में मैंने आपको आत्मिक सिद्धांत के बारे में बताया था कि क्यों आपको आशीषें मिलती हैं जब आप दशमांश देते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप आशीषें प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की संतान के तौर पर केवल तब जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं। मलाकी 3 अध्याय 11 पद में परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा का यह वचन है। इस प्रतिज्ञा के अनुसार यदि हम संपूर्ण दशमांश देते हैं और प्रभु के दिन को पवित्र मानते हैं, तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा बीमारियों से, दुर्घटनाओं से और दूसरी अलग अलग आपदाओं से। यहाँ पर और एक शर्त है, जो ये है कि अवश्य ही आपको शरीर के काम नहीं करने हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा आपकी कार्यशालाओं और व्यापारों को। आपको दशमांश देना है, जैसा कि आज के पाठ में लिखा है कि संपूर्ण दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। अवश्य ही आपको संपूर्णता से और पूरी तरह से दशमांश देना चाहिए। इस समय के बाद आइए मैं आपसे बातचीत करूंगा विस्तार पूर्वक कि कैसे हम संपूर्ण दशमांश देते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस संदेश को मन में रखें, ताकि कोई ऐसी परिस्थिति आपके पास ना हो जहां पर आप संपूर्ण दशमांश नहीं दे पा रहे क्योंकि आप नहीं जानते कि उचित तौर पर कैसे देना है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आशीषें ना पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वह संपूर्ण दशमांश को देना नहीं जानता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप आशीषें पाएं और आनंद करें, जिसे सेनाओं का यहोवा आपको देना चाहता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो स्वयं कमा लेते हैं, तो फिर वह अपना धन्यवाद अपने माता पिता को कुछ पैसे का हिस्सा देकर जाहिर कर सकते हैं। इस तरह से वो अपने माता पिता को आदर दिखाते हैं। परमेश्वर हमारी आत्मा का पिता है और हमारे शरीर का भी पिता है। परमेश्वर हमें अंडाणु और शुक्राणु देता है ताकि हम गर्भ में आए। इसीलिए परमेश्वर हमारे शरीर का भी पिता है। इसीलिए परमेश्वर को आदर दिखाने के लिए हमें अपनी आमदनी से दशमांश देना चाहिए। राजा दाऊद के समय में परमेश्वर के भवन में लोग बहुत बड़ी संख्या में भेंटें ले आए। दाऊद बहुत खुश हुआ और उसने इस तरह से अंगीकार किया। पहला इतिहास 29 अध्याय 14 पद में, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। वो ये कह रहा है कि सब कुछ परमेश्वर से ही आता है।
और यह इसका छोटा सा हिस्सा हम उसको जो दे रहे हैं वह 10वां हिस्सा दशमांश है। साथ ही साथ परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देता है जब वह दशमांश देते हैं। इसीलिए आप उसके लिए कितने धन्यवादी हैं। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि दशमांश देना केवल आशीषों को प्राप्त करना है। यह सच्चा विश्वास नहीं दिखाता। वो कहते हैं कि विश्वास होना या भरोसा करना वो केवल आशीषें प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या यह वास्तविकता में सत्य है? परमेश्वर बहुत सी जगहों में बाइबल में अपने आशीषों की प्रतिज्ञा करता है। वो हमसे कहता है कि वह आत्मिक और भौतिक आशीषें हमें देगा जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचनानुसार काम करते हैं। वो हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वह हमें आशीष देगा चाहे हम अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। वो हमें कहता है कि हम देंगे, उधार नहीं लेंगे, सिर बनेंगे, पूंछ नहीं। और परमेश्वर ऐसी आशीषों के उदाहरण हमें दिखाता है बहुत से विश्वास के पूर्वजों के द्वारा, जिसमें अब्राहम, याकूब, यूसुफ, दानियल और उसके 3 दोस्त हैं। ये उदाहरण गवाही देते हैं कि सारी की सारी चीजें समृद्ध होगी जब हमारा आत्मा और प्राण समृद्ध होता है। विश्वास के पूर्वजों के द्वारा परमेश्वर ने महिमा पाई और परमेश्वर का राज्य महानता से पूरा हुआ है। हालांकि हम विश्वासी जीवन सिर्फ आशीषें पाने के लिए नहीं जीते, परंतु वो आशीषें फल है जो उत्पन्न होते हैं जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर आपको संपत्ति, विख्याति या सामाजिक अधिकार के लिए लालची नहीं होना चाहिए। प्रभु की संतान को अच्छा प्रबंधक बनना है। प्रभु का अच्छा प्रबंधक वो लोग हैं जो अपनी संपत्ति, विख्याति और सामाजिक अधिकार को परमेश्वर के राज्य को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने अच्छे प्रबंधक होंगे उतना ही सुंदरता से परमेश्वर का राज्य पूरा होगा। परमेश्वर इस तरह के लोगों से प्रसन्न होगा और परमेश्वर उनकी संपत्ति, विख्याति और सामाजिक अधिकार को बढ़ाएगा। मैं आपको अपनी बहुत सी आशीषों को प्राप्त करने के भेद को बताता हूँ। मैं अपनी कोई भी संपत्ति को अपना नहीं मानता हूँ। मैंने उन्हें केवल परमेश्वर की इच्छा अनुसार इस्तेमाल किया है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और भी अधिक आशीष दी है जैसे जैसे दिन गुजरते हैं। और साथ ही दशमांश और भेंटों के ऊपर यह संदेश किसी हद तक मेरी व्यक्तिगत गवाही के ऊपर आधारित है। मैं कितना धन्यवादी हूँ कि मैं इस तरह के संदेश को जो मेरे अपने अनुभव पर आधारित है आपको दे सकता हूँ। अपनी गवाही को आपका चरवाहा होकर आपको दे सकता हूँ, जबकि संपूर्ण दशमांश देने का तरीका बहुत आसान है। आप केवल अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दे सकते हैं। यह और भी आसान है अगर आप दशमांश थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं। आपको विस्तार पूर्वक गिनने की आवश्यकता नहीं है और ना ही चिंता करने की आवश्यकता है कि जो राशि आपको देनी थी वो राशि उससे कम है। वो इसीलिए क्योंकि प्रत्येक का विश्वास का परिमाण और परिस्थितियां अलग अलग होती है और हर कोई जितना पर्याप्त है उसे बढ़ाकर नहीं दे पाता है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति ना हो जहाँ पर आप जितना देना चाहिए उससे कम दें। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उचित तौर पर संपूर्ण दशमांश कैसे देना है। मुझे आशा है कि आप अनुग्रह से भर जाएं जब आप इस संदेश को सुनते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, संपूर्ण दशमांश देना सबसे पहले आपको अपनी संपूर्ण आमदनी का 10वां हिस्सा निकालना है। कुछ लोग उस धनराशि से दशमांश देते हैं जो धनराशि उनकी कुल आमदनी से कम होती है और इस प्रकार से संपूर्ण दशमांश नहीं देते। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति को $1000 आमदनी मिलती है, लेकिन टैक्स, पेंशन और इंश्योरेंस उससे कट जाते हैं, इसीलिए उसको केवल $800 ही मिल पाता है और वो सोचता है कि उसकी आमदनी $800 है और उसमें से $80 दशमांश देता है। क्या ये उचित है? हम केवल तभी कह सकते हैं कि वह संपूर्ण दशमांश देता है जब वह अपने संपूर्ण आमदनी का 10वां हिस्सा देता है। दूसरे शब्दों में $1000 आमदनी का टैक्स और दूसरे भुगतान वो भी उसके व्यक्तिगत खर्चे हैं। क्योंकि आपकी आमदनी है इसलिए आप खर्चा करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उसकी आमदनी है इसलिए वह टैक्स भी दे सकता है। क्योंकि टैक्स आप देते हैं इसलिए आप बाद में देश से लाभ उठाते हैं। इसलिए टोटल आमदनी ना केवल कैश में प्राप्त आमदनी होती है वरन दूसरी आमदनी भी होती है। दूसरे शब्दों में यदि आपको किसी ने खाना खिलाया है या फिर अगर आपने कोई उपहार दूसरों से पाए हैं तो उसका भी आपको दशमांश देना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपको किसी ने सेब का कोई डिब्बा दिया है उपहार में, तो सामान्य जो उसकी कीमत है आप उसको गिन सकते हैं और दशमांश दे सकते हैं उसके लिए। हालांकि ये आसान नहीं होता है उन तमाम उपहार की बाजार की कीमतों को गिनना,
लेकिन बेहतर मार्ग यह है कि आप अपने दशमांश का थोड़ा और बढ़ाकर रखें जब आपको आमदनी मिलती है। मान लीजिए किसी ने आपको सेब का एक डिब्बा दिया, लेकिन क्या आप उससे पूछेंगे कि उस सेब के डिब्बे की कीमत कितनी है और उसका दशमांश देंगे? यदि आपको सूट मिलता है गिफ्ट में, क्या आप पूछेंगे कि उसकी कीमत क्या है? इसलिए बेहतर मार्ग यह है कि आप थोड़ा सा और बढ़ाकर अपना दशमांश दें। कुल आमदनी में वो आमदनी भी पाए जाते हैं जो नियमित नहीं है। एक कंपनी के कर्मचारी के मामले में उस आमदनी के अलावा उसकी दूसरी तनख्वाह भी हो सकती है जो उसे उस कंपनी से मिलती है। और कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें दशमांश केवल उसी आमदनी का देना होता है जो उनको आमदनी मिलती है, जैसे कि मासिक तनख्वाह। लेकिन आपको हर प्रकार की आमदनी का दशमांश देना है, जिसमें आपकी नियमित तनख्वाह, बोनस, कैश गिफ्ट और दूसरे उपहार शामिल है। दूसरी चीज, आपको दशमांश को दूसरी भेंटों से अलग रखना है। आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग सोचते हैं वो अपनी आमदनी में से जो परमेश्वर को भेंट के तौर पर उन्हें देना होता है उसे हटा देते हैं और जो बचा हुआ धनराशि है उसमें से दशमांश देते हैं। दूसरे शब्दों में वो अपने धन्यवाद की भेंटें, चर्च निर्माण की भेंटें, दान की भेंटें, मिशन की भेंटें, यहाँ तक कि अपने मिशन ग्रुप के लिए मेंबरशिप फीस को भी हटा देते हैं और बाकी धनराशि में से वो दशमांश देते हैं। और साथ ही वो अपनी आमदनी में से दशमांश निकालते हैं और उस दशमांश को भी अलग अलग प्रकार की भेंटों में बांट देते हैं और इस प्रकार से वो दशमांश देते हैं। मान लीजिए आप $1000 कमाते हैं तो आपका दशमांश $100 होना चाहिए। लेकिन आप निर्माण की भेंटें देते हैं, धन्यवाद की भेंटें देते हैं, मिशन की भेंटें देते हैं। मान लीजिए वो टोटल $100 हो गया और अब आपके पास 1000 में से $900 बचे हैं। तो फिर आप $900 में से $90 अपना दशमांश देते हैं। इस मामले में यह दशमांश संपूर्ण दशमांश नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप दशमांश देते हैं और आप दशमांश को अलग अलग प्रकार की भेंटों में बांट देते हैं। आपने $100 निकाल दिए, उसमें से $30 आप निर्माण की भेंट के लिए देते हैं, दूसरे $30 धन्यवाद की भेंटें और दूसरे $40 आप मिशन के काम के लिए देते हैं और फिर आप $90 दशमांश देते हैं। वो 10वां हिस्सा जो आपके पास बच जाता है, ये संपूर्ण दशमांश नहीं है। आप दशमांश का मूल सिद्धांत बिल्कुल नहीं जानते हैं और कुछ जो दशमांश देते हैं वो कहते हैं कि कृपया इसका एक हिस्सा दान के लिए इस्तेमाल करें। वो सोचते हैं कि जो भी है वो परमेश्वर को दे रहे हैं, इसलिए दशमांश को दान के लिए नियुक्त करना उनके लिए बिल्कुल मतलब नहीं रखता। लेकिन वास्तविकता में ये मतलब रखता है। आर्थिक विभाग वो निर्णय लेता है कि वो आपके दशमांश का क्या करेंगे। आप विभाग को ये नहीं कह सकते कि वो आपके दशमांश को दान के लिए या मिशन के कामों के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद की भेंटों के मामले में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि धन्यवाद की भेंटें वैसे ही दें। लेकिन आप विभाग को अपने धन्यवाद की भेंटों को दान के लिए इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये भी उचित नहीं है क्योंकि आप दान की भेंटें दे सकते हैं, क्योंकि दान की भेंटों के लिए अलग से हमारे पास लिफाफा है। लोग कहते हैं इसका क्या फर्क पड़ गया, लेकिन फर्क पड़ता है। दशमांश अवश्य ही दशमांश के नाम में दिया जाना चाहिए। ये अवश्य ही दूसरी भेंटों से अलग होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दशमांश परमेश्वर का है। और साथ ही कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम भेंटें दे ही रहे हैं तो वो परमेश्वर को दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ गया। लेकिन अगर आप अपना दशमांश दूसरे उद्देश्यों के लिए देते हैं तो फिर वो दशमांश नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के पैसे को अपने ही तरीके से नियुक्त कर रहे हैं। और साथ ही जो दशमांश दिया गया है वो चर्च के द्वारा परमेश्वर की इच्छा अनुसार खर्च किया जाना चाहिए। ये उचित नहीं है कि दिए गए दशमांश को किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। और दूसरे प्रकार की भेंटें और दशमांश वो अवश्य ही दशमांश देने के बाद बची हुई धनराशि में से दिया जाना चाहिए, प्रत्येक के विश्वास और उनके हृदयों के अनुसार। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, आपको दशमांश देना ही है और दशमांश उद्धार से जुड़ा हुआ है और इसे आपके प्रतिफल में नहीं गिना जा सकता। लेकिन दूसरे प्रकार की भेंटें वो आपके स्वर्गीय प्रतिफल होगी। विशेष तौर पर चर्च के निर्माण की भेंटें वो आपके वो पदार्थ होंगे जिसे आपके स्वर्गीय घर बनाए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने बहुत सी निर्माण की भेंटें दी, धन्यवाद की भेंटें दी, लेकिन संपूर्ण दशमांश नहीं दिया, तो इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर को लूटते हैं। आप आशीषें नहीं पा सकते। यदि आपने आशीषें अभी नहीं पाई हैं, यद्यपि आप बहुत सारी निर्माण की भेंटें देते हैं, धन्यवाद की भेंटें देते हैं, तो अवश्य ही आपने ऐसी भेंटें दी है जो उचित नहीं है। आपका दशमांश स्वर्ग में प्रतिफल क्यों नहीं बनता है?
जब आप धन्यवाद की भेंटें देते हैं, निर्माण की भेंटें देते हैं, वो प्रतिफल के तौर पर एकत्र होती है। वो आपके स्वर्गीय घरों को बनाने के लिए या आपके वस्त्रों को बनाने के लिए सामग्री बन सकती हैं। लेकिन दशमांश के साथ ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि उसके लिए परमेश्वर आपको इस धरती पर आशीष देता है। मेरा मतलब यह नहीं कि जब आप निर्माण की भेंटें दे या धन्यवाद की भेंटें दे तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा, क्योंकि वो स्वर्ग में प्रतिफल बनेंगे और परमेश्वर आपको उसके लिए भी आशीष देगा। लेकिन केवल दशमांश के संदर्भ में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो उभरती हुई इस धरती पर आशीष देगा जब आप दशमांश देंगे। इस प्रकार से जब आप दशमांश देते हैं, परमेश्वर आपके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को आशीष देता है। जब आप दशमांश देते हैं, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, परिवार का भी स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। आप सब के सब हर प्रकार की विपत्तियों से और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते हैं और आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है। आपके घर, कार्यशालाओं में आशीषें आती हैं। असंभव संभव हो जाता है, संभव और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपको उभरती हुई इस तरह से आशीष देता है। इसीलिए दशमांश स्वर्ग में प्रतिफल नहीं बनते, लेकिन धन्यवाद या दूसरी प्रकार की भेंटें वो स्वर्ग में प्रतिफल के तौर पर एकत्र होती है। मुझे आशा है कि अब के बाद आप इस तरह के सिद्धांत को साफ तौर पर समझेंगे। जब से मैं एक नया विश्वासी था, तभी से मैंने उचित दशमांश दिया है। मैंने दशमांश देना कब शुरू किया? मैंने प्रभु को अप्रैल 1974 में ग्रहण किया और उस वक्त एक जागृति सभा अक्टूबर में किसी और कलीसिया में चल रही थी। मेरे घर का मालिक उस कलीसिया का सदस्य था और उसने मुझे उस जागृति सभा में बुलाया। और उस समय तक मुझे हर प्रकार की जागृति सभाओं में जाना बहुत पसंद था, इसलिए अपनी पत्नी के साथ मैं वहां पर गया। और उस जागृति सभा में मैंने सीखा कि दशमांश कैसे दिया जाता है और धन्यवाद की भेंटें कैसे दी जाती हैं। मैंने ये भी सीखा कि परमेश्वर के सम्मुख मुझे खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और फिर जब मैंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल में ऐसा ही लिखा था, क्योंकि मैंने उस वचन को उस सभा में सुना था, इसीलिए मैं कम से कम एक सप्ताह में 3 अलग अलग प्रकार की भेंटों के लिफाफे देता था। एक शुक्रवार की सभा के लिए, बुधवार की सभा के लिए और रविवार की सभा के लिए। क्योंकि मैंने इसे सुना था, इसलिए मैंने इसका उल्लंघन कभी नहीं किया। आर्थिक विभाग वो उसका गवाह है। हाँ, इस कलीसिया की शुरुआत ही से पिछले 35 सालों से या इस तरह से मैंने उसे देना, भेंटों को देना कभी नहीं छोड़ा है। मैंने परमेश्वर के वचन का पालन किया है और मैंने 20वां या 30वां अंश दशमांश के तौर पर दिया है। जब मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी तो ऐसा भी समय था जब मैं केवल 20वां अंश ही दे पाया, लेकिन इस कलीसिया की शुरुआत ही से मैंने 30वां अंश अपने दशमांश के तौर पर दिया। और मुझे गिनने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने मुझे लंच दिया, किसी ने मुझे ये गिफ्ट दिया, मुझे ऐसा गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उचित तरीके से दिया है। इसलिए ये अच्छा है, क्योंकि मुझे इस तरह से पेचीदा गणना करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है, आप में से कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप इस तरह से देते हैं तो आपका जीवन चलता कैसे है। लेकिन मैं ऐसा इसीलिए देना चाहता हूं क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने प्रार्थना की थी कि मैं एल्डर बनूंगा जब मैं एक नया विश्वासी था। मेरी इच्छा थी कि मैं एक अच्छा एल्डर बनूं, आशीषें प्राप्त करूं, कि गरीबों और बीमारों की मदद करूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर का दास होने के लिए बुलाया। मेरा हृदय टूट गया क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं बर्बाद हो गई। लेकिन जब मैं परमेश्वर का दास बना, मेरी तमाम इच्छाएं पूरी हो गई, सच हो गई। जितना मैं चाहता हूं अब उतनी मदद कर सकता हूं। जितना मैं खुश हूं उतना अधिक गरीबों की मदद कर सकता हूं। जितना मैं कर सकता हूं उतना ज़्यादा मैं मिशनरी की मदद कर सकता हूं। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है कि जो कुछ मैं करना चाहूं कर सकता हूं। पहले जो कुछ भी मैंने प्रार्थनाएं की परमेश्वर का दास बनने से पहले, वो सब की सब सच्ची हो गई, मुझे उत्तर प्राप्त हो गए। मेरे द्वारा इस कलीसिया को शुरू करने से पहले
मैं या तो पहले या दूसरे नंबर पर था मेरी कलीसिया में दशमांश देने में। मैं काफ़ी लंबे समय तक नंबर 1 रहा करता था, लेकिन कभी कभार नंबर 2 पर भी था। लेकिन इस कलीसिया को शुरू करने के बाद हर क्षेत्र में, जैसे कि धन्यवाद की भेंटें, दान की भेंटें, मिशन की भेंटें, मैं हर वक्त इस कलीसिया में नंबर 1 पर रहा हूँ। मैं कैसे ऐसे बन पाया? जब कभी भी मैंने परमेश्वर को दशमांश को उचित से भी ज़्यादा दिया, परमेश्वर ने मुझे उमड़ती हुई आशीष दी और इस तरह से मेरा दशमांश भी बढ़ गया। कृपया ये मत सोचिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है क्योंकि मैंने ऐसा कह दिया है। मैं दान के लिए चर्च को देता हूँ। मैं चर्च को दान की भेंटें देता हूँ कि ज़रूरतमंदों को दें, और दान के अलावा मैं अपनी तमाम आमदनी को चर्च को दे देता हूँ। और वहाँ पर एक व्यक्ति है जो इसका इंचार्ज है, और ये सब परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा पैसा मेरे अधिकार में नहीं है। यदि कोई ऐसा होता है जिसकी मैं व्यक्तिगत तौर पर मदद करूं तो मैं नहीं कर पाता। अगर तो कोई छोटा पैसा है, $100 है, तो शायद मैं उसे कर सकता हूं, लेकिन इसके अलावा सभी पैसे का इस्तेमाल चर्च का आर्थिक विभाग करता है। जो भी है, जब से मैंने पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, जब मुझे पुराने और नए नियम में आशीषों का वचन मिला, मैंने उन्हें याद किया और फिर मैंने उन्हें अपने हृदय में छाप दिया और उन्हें माना, तो परमेश्वर ने मुझे उस वचनानुसार आशीष दी और कभी भी आज तक कोई कमी नहीं हुई है। तीसरी चीज, आपको दशमांश चर्च में देना चाहिए जहां से आपको आत्मिक रोटी मिलती है। आमतौर पर जिस चर्च में आप जाते हैं और वो जहां से आपको आत्मिक रोटी मिलती है वो एक ही होता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं होता। दशमांश उस कलीसिया में नहीं दिया जाता जिसमें आप केवल जाते हैं, वरन उसे दिया जाता है जो आत्मा में आपको बढ़ाता है, उन्नति कराता है। वो कलीसिया जिसे आप भी संबंध रखते हैं, वो कलीसिया है जहां आप अपना हृदय लगाते हैं, जहां से आत्मिक रीति से आप संबंध रखते हैं और जहां से आप आत्मिक रोटी प्राप्त करते हैं जीवन और विश्वास प्राप्त करने के लिए। आत्मिक कलीसिया वो कलीसिया है जो आपकी मदद करता है आत्मा और प्राण को समृद्ध होने में, आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने में, स्वर्ग और नई यरूशलेम में विश्वास करने में मदद करता है। वो है आत्मिक कलीसिया। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको अंतकारी बीमारी है और आपने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उपचार कराया और आप ठीक हो गए। मान लीजिए आपके कस्बे में एक छोटा सा हॉस्पिटल है जहां पर बहुत ही सीमित सुविधाएं हैं। क्या आप उस हॉस्पिटल को भुगतान करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपके कस्बे में है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको मदद की आवश्यकता है? नहीं, आप वास्तविकता में ऐसा नहीं कर सकते। आपको उस हॉस्पिटल में भुगतान करना होगा जहां से आपका उपचार हुआ है। साथ ही जब आप अपने स्कूल में ट्यूशन की फीस देते हैं, क्या आप उस स्कूल में नहीं देते जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं? दशमांश देने के सिद्धांत के साथ भी ऐसा ही है। हालांकि आप धन्यवाद की भेंटें, निर्माण की भेंटें और दूसरी भेंटें जैसा आप चाहते हैं दे सकते हैं। कभी कभार आप अनुग्रह पाने के लिए धन्यवादी होकर भेंटें देते हैं, लेकिन निर्माण की भेंटें वो आपकी अपनी आत्मिक कलीसिया में जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपने अनुग्रह पाया जब आप कहीं किसी और कलीसिया में जागृति सभा में गए थे, तो आप धन्यवाद की भेंटें और दूसरी भेंटें उस कलीसिया को दे सकते हैं। लेकिन कृपया इस बात को मन में रखें कि आपको अपना दशमांश उस कलीसिया को देना चाहिए जहां से आपकी आत्मा वास्तविकता में संबंध रखती है। चौथी चीज, दशमांश अवश्य ही व्यक्तिगत नाम में दिया जाना चाहिए। दशमांश परिवार के नाम से नहीं दिया जा सकता और ना ही दोनों पति पत्नी के नाम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए पत्नी केवल गृहिणी है और पति पैसा कमाता है जीविका के लिए। इस मामले में पत्नी ऐसा सोच सकती है कि उसके पास कोई ऐसी विशेष आमदनी तो नहीं है, इसलिए वो दोनों के नाम में दशमांश देते हैं। लेकिन दशमांश अवश्य ही व्यक्तिगत नाम से दिया जाना चाहिए, प्रत्येक की आमदनी से। यदि यह आमदनी पति की है तो यह पति के नाम से दिया जाना चाहिए, और अगर यह आमदनी पत्नी की है तो यह पत्नी के नाम से दिया जाना चाहिए। स्वर्ग के राज्य में पति और पत्नी या परिवार के सदस्य वो एक ही घर में साथ नहीं रहेंगे। वहाँ के स्थान और घर प्रत्येक को व्यक्तिगत तौर पर उनके कामों के अनुसार दिए जाएंगे और प्रतिफल भी अलग अलग होंगे। इसलिए जब आप परमेश्वर को भेंटें देते हैं तो आपको अपने व्यक्तिगत नाम से देना है। हालांकि अगर परिवार आत्मिक परिवार है तो वो स्वर्ग के राज्य में अलग अलग नहीं रहेंगे, क्योंकि वो परिश्रम से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं और दशमांश देते हैं। इसलिए वो एक ही स्वर्गीय निवास स्थान में जा पाएंगे और एक दूसरे के नजदीक निवास करेंगे।
मैंने इस कलीसिया को शुरू करने से पहले, जब मैं एक नया विश्वासी था, परमेश्वर ने मुझे एक बार कहा कि मैं परिवार में घर में सभाएं करूं, और मुझे घर में सभाओं की महत्व को बताया। परिवार में घर में सभाएं देने के द्वारा पति और पत्नी और बच्चे वो एक ही विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। परिवार एक दूसरे को परमेश्वर के वचन से उत्साहित कर सकता है, और वो साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, साथ मिलकर स्तुतियां गा सकते हैं। जब उनके पास कुछ कमी होगी तो वो एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, ताकि तमाम सदस्य एक दूसरे की मदद कर सकें एक खुशनुमा मसीह जीवन जीने के लिए। इस प्रकार से परिवार के पास एक ही विश्वास होगा और वो साथ मिलकर विश्वास योग्य रहेंगे। दूसरे शब्दों में, अगर परिवार का सदस्य तीसरे स्वर्ग में जाएगा या नए यरूशलेम में जाएंगे, तो दूसरे भी एक ही स्थान में साथ मिलकर जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही परिवार के अंदर सभा होती है और एक ही विश्वास है। तो वो जब स्वर्ग में जाएंगे तो वो स्पष्ट तौर पर एक दूसरे के नजदीक रहेंगे। क्या आपको लगता नहीं कि हमारे प्रभु इसका ध्यान रखेंगे? क्योंकि वो परिवार एक दूसरे के नजदीक रह पाएगा, इसीलिए परमेश्वर के साथ परिवार में घर में सभाएं महत्वपूर्ण हैं। पिता परमेश्वर ने इस तरह से कहा था। लेकिन पति पत्नी या परिवार के सदस्य जिनका कोई आत्मिक संबंध नहीं होता, उनका स्वर्ग के राज्य में एक दूसरे से कोई नाता नहीं होगा। आत्मिक पति पत्नी या शारीरिक पति पत्नी, आप पहले से ही जानते होंगे कि आप इनमें से किससे संबंधित हैं, अपनी पत्नी या पति के साथ। यदि आप आत्मिक पति और पत्नी हैं तो फिर आप ईर्ष्या और जलन नहीं रखेंगे एक दूसरे से, लेकिन बजाय इसके एक दूसरे को उत्साहित करेंगे। आप दूसरे की मदद करेंगे कि वो परमेश्वर के लिए अधिक काम करें, अधिक घरों में जाएं, अधिक प्रार्थनाएं करें, अधिक आराधना सभाओं में आएं, संसारिक चीज़ों को दूर करें। जब दूसरा परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य होगा तो वो आपके लिए खुशी और आनंद होगा। जब आप परिश्रम से सदस्यों के घर जाते हैं, जोश के साथ ग्रुप या सेल लीडर के तौर पर कार्य करते हैं, तो आपके पति भी खुश होंगे। मुझे पसंद नहीं है मेरी पत्नी देरी से घर आ रही है, देरी से डिनर लगाती है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप आत्मिक पति पत्नी नहीं बन सकते। जब आप दिन बनते हैं, एक दूसरे के साथ अपने लाभ के पीछे नहीं चलते, तो आप दोनों समृद्ध बनेंगे और ये आत्मिक पति पत्नी हैं। परंतु शारीरिक पति पत्नी अलग होते हैं, वो अपने लाभ के पीछे चलते हैं। आज आप शुक्रवार रात्रि सभा में छोड़ क्यों नहीं देती? साथ मिलकर मेरे साथ क्यों नहीं रहती? आज मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, आज रात आप मेरे साथ क्यों नहीं आती शुक्रवार रात्रि सभा में जाने के बजाय? ये है शारीरिक पति पत्नी। लेकिन आत्मिक पति पत्नी वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। बजाय इसके एक दूसरे को उत्साहित करेंगे, मदद करेंगे कि वो दोनों परमेश्वर के कार्य के लिए और भी अधिक विश्वास योग्य बने। ये पति पत्नी स्वर्ग में एक दूसरे के नजदीक रहेंगे। बच्चों के साथ भी आपके ऐसा ही है। आप न केवल इस धरती पर वरन स्वर्ग के राज्य में भी पति पत्नी और बच्चों के साथ एक दूसरे के नजदीक क्यों नहीं रहते? यदि आप चाहते हैं तो आपको अपना आत्मिक परिवार बनाना चाहिए। आप मुझे देखिए, क्या आपको लगता नहीं मैं और मेरा परिवार हम नए यरूशलेम में नहीं जाएंगे? क्या एक दूसरे के नजदीक नहीं रहेंगे? आपको भी अपना आत्मिक परिवार बनाना चाहिए। ये है सच्चा प्रेम। कभी कभार पत्नी अपने पति की ओर से दशमांश देती है क्योंकि उसका पति अविश्वासी है। इस मामले में अगर पत्नी वास्तविकता में ऐसा विश्वास से कर रही है तो परमेश्वर उसके पति को मौका दे सकता है उसके प्रयासों से कि वो उद्धार पाएं। लेकिन आपको क्या करना है? अपने पति की अगुवाई करनी है कि प्रभु को ग्रहण करें और विश्वास पाएं। वो पहला काम है। लेकिन यद्यपि वो अपने पति की ओर से दशमांश भी दें, लेकिन आशीष नहीं पा सकता क्योंकि उसके पास विश्वास नहीं है। बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो परमेश्वर से प्रेम रखें और अपना विश्वासी जीवन जिएं, दशमांश देने के द्वारा स्वयं से। यह एक आधारित सिद्धांत है कि हर कोई अपना व्यक्तिगत दशमांश देता है, लेकिन कुछ मामले अपवाद होते हैं। कभी कभार पति और पत्नी उनकी सामान्य आमदनी होती है। मान लीजिए उन्होंने कुछ अपने माता पिता से विरासत में पैसा प्राप्त किया, लेकिन माता पिता ने उन दोनों को वो दे दिया, इसलिए वो दोनों की आमदनी है। और साथ ही साथ पति पत्नी दोनों एक साथ व्यवसाय चला रहे हैं। इस मामले में लाभ उन दोनों से संबंधित है, इसलिए वो दोनों के नाम से दशमांश दे सकते हैं, या फिर वो लाभ को दो में बांट सकते हैं
और सहमति अनुसार प्रत्येक के नाम में दशमांश दे सकते हैं। मान लीजिए पति पत्नी एक ही व्यापार चलाते हैं, उन्होंने समान रूप से निवेश किया या थोड़ा अलग अलग, तो फिर पति अपनी कुल आमदनी का 60% दशमांश दे सकता है और पत्नी 40% से। परंतु क्या आपको ये लगता है कि पत्नी के साथ अन्याय हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि पति को अधिक आशीष मिलेगी? नहीं, क्योंकि वो एक ही व्यापार चला रहे हैं, इसलिए उनका दशमांश वो दशमांश होगा जो उनके संपूर्ण व्यवसाय का आमदनी होगी। तो वो व्यापार आशीष पाएगा, वो अलग अलग नहीं है। और स्वर्गीय प्रतिफलों के विषय में क्या है? क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि दशमांश स्वर्ग में आपका प्रतिफल नहीं बनता? आप अपने व्यापार में आशीष प्राप्त करेंगे और इस तरह से आपका नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर आपके व्यापार को आशीष देगा जो आप और आपकी पत्नी चलाते हैं। इसलिए अगर आप अपने व्यापार से दशमांश देते हैं जो आप दोनों पति पत्नी चलाते हैं, तो आपके व्यापार पर आशीषें आएंगी। आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। जब वो छोटे होते हैं तो माता पिता को उन्हें सिखाना चाहिए दशमांश देने के लिए। ये अगले सत्र में आपको बताया जाएगा वो कहां से आमदनी प्राप्त करते हैं। वो आपसे पैसा प्राप्त करते हैं, उनके लिए वो आमदनी है। तो माता पिता को उन्हें सिखाना चाहिए कि वो उनमें से दशमांश दें, या फिर जब वो बहुत छोटे होते हैं तो फिर माता पिता को बच्चों के नाम में देनी चाहिए। जब वो बड़े हो जाएंगे तो माता पिता को उन्हें सिखाना चाहिए संपूर्ण दशमांश देने के लिए। माता पिता, आपको पता होना चाहिए कि आप में से कुछों के बच्चे दशमांश नहीं देते हैं। कुछ ही नहीं, ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुछ मामलों में आपके बच्चे संपूर्ण दशमांश नहीं देते हैं। अचानक से आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है। बच्चे ने अच्छे से प्रार्थना की, अच्छे से आराधनाएं सभाएं की, लेकिन क्यों आपका बच्चा बीमार है? इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे ने दशमांश नहीं दिया, वरन झूठ बोला कि उन्होंने दशमांश दिया। उन्होंने दशमांश नहीं दिया, कहीं और खर्च कर दिया। ऐसे मामले भी हो सकते हैं। माता पिता इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन बच्चे ऐसा कर रहे हैं। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को जांचें कि वो संपूर्ण दशमांश दे रहे हैं या नहीं। आपको अपने बच्चों को चेक करना है कि वो संपूर्ण दशमांश दे रहे हैं या नहीं। इस संदेश को मैं अगले सत्र में जारी रखूंगा और आपको बताऊंगा कि संपूर्ण दशमांश विस्तार पूर्वक कैसे देते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इस सत्र में मैंने आपको बताया कि संपूर्ण दशमांश कैसे देते हैं। क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ये बड़ी पेचीदा बात है या मुश्किल है? जैसा कि आपको पहले से ही बताया, अगर आप अपने प्रेम से परमेश्वर के लिए देंगे तो यह कठिन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में एक संडे स्कूल के साथ कुछ इस तरह से हुआ। ये भेंटों का समय था और तमाम बच्चे दशमांश दे रहे थे और अपनी भेंटें दे रहे थे। एक बच्चा, उसने अपनी आंखें बंद रखी और उसने भेंटें नहीं दी। संडे स्कूल के अध्यापक ने बाद में उससे अलग ले जाकर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उस बच्चे का परिवार वो बहुत गरीब था कि वो उसे कोई भेंटें नहीं दे सके, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था उस भेंट के समय में। और उस अध्यापक ने उसे पूछा कि वो क्या प्रार्थना कर रहा था, और उसने कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि मैं परमेश्वर को अपना शरीर, अपनी ताकत और अपना जीवन भेंट के तौर पर चढ़ाता हूँ। और वो अध्यापक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसे कुछ पैसा दिया और उसे कहा कि इस पैसे का खुला करके हर सप्ताह $1 भेंट दें। और उस लड़के ने बिल्कुल वही किया जो उसे कहा गया था। उसने बहुत सप्ताहों तक भेंटें दी और फिर उसने भेंट देना रोक दिया। और उस अध्यापक ने उससे पूछा कि क्यों उसने ऐसा किया है, और उस लड़के ने इस तरह से जवाब दिया कि जैसा आपने कहा था, मैंने वैसे ही पैसे को खुला किया और उसे अपने जेब में रखा और प्रत्येक सप्ताह भेंटें दी। लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जो मैं खाना चाहता था, खरीदना चाहता था, और मुझे लगा कि ऐसा करना पाप है। इसीलिए जो कुछ मेरे पास बचा था पिछले सप्ताह मैंने सब दे दिया। इसलिए अब मैं फिर से प्रार्थना करूंगा। और ये छोटा बच्चा मिशनरी अंडरवुड था, जिसने 1884 में
सुसमाचार का प्रचार जोसन वंश में किया। परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्य प्रेम को ग्रहण किया और जैसे उसने प्रार्थना की थी वैसे ही उसने अपने आप को बलिदान कर दिया इस भूमि पर जो सुसमाचार के लिए बांझ थी। धन्यवाद इस मिशनरी अंडरवुड के लिए कि यहाँ पर कलीसियाँ स्थापित की गई और सुसमाचार का प्रचार किया गया और असंख्य आत्माएं बचाई गई। स्वर्ग में उसका प्रतिफल कितना महान होगा। परमेश्वर इस प्रकार के हृदयों को हमसे ग्रहण करते हैं। अपनी बहुमूल्य चीज़ों को बिना रख छोड़े हुए उसको देने में वह हमारे उस सुगंध को ग्रहण करता है अपने प्रेम के द्वारा जो हम उससे करते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का हृदय है तो यद्यपि आपके पास कुछ देने के लिए नहीं भी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 10 पद कहता है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। उस प्रकार के हृदय को देखने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देगा कि हम बोने पाएं और जैसे हमने बोया है वो निश्चित तौर पर हमें बहुतायत के फल देगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप परमेश्वर को देने में आनंदित रहेंगे हर वक्त और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो आपको आपकी ज़रूरतों को देता है। इन लोगों के लिए जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में उन्हें बेहतर चीज़ें देगा। आप ना केवल इस धरती पर बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों का आनंद ले पाएंगे, वरन स्वर्ग का राज्य आपको देने के द्वारा परमेश्वर आपको सुंदर और भली चीज़ें आनंद करने के लिए देगा जो आपके लिए आपकी कल्पनाओं से बाहर है हमेशा के लिए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रेम, विश्वास और आशा का खजाना स्वर्ग के राज्य में एकत्र करें, जहां ना तो कीड़ा लगता है ना ही जंग उसे नाश करते हैं और जहां चोर उसे चुरा नहीं सकता। आप समृद्ध हृदय जोतने पाएं और ऐसे जीवन का आनंद ले जो आनंद और खुशी से हर दिन भरा हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,